हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। क्या आप परमेश्वर का शांति पाना चाहते हैं? सो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। सो वचन को दिल थाम के और परमेश्वर का हर एक बात को सुनना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना हम सभी का उत्तरदायी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको और आपको इसलिए बनाया कि तू मेरी महिमा करेंगे। क्योंकि हम देखेंगे यशायाह नबी पुस्तक 43 का 13 पद में हम देखेंगे तो हम देखेंगे तो कहता है कि परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया कि तू मेरी महिमा करेंगे। सो आइए हम परमेश्वर का शांति और परमेश्वर का आशीष को अगर आप पाना चाहते हैं तो आप दिल थाम के परमेश्वर का वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर आपके यदि आप परमेश्वर का अद्भुत प्लान को जानना चाहते हैं तो दिल थाम कर जाने, क्योंकि जो बातें आज तक नहीं जानता है उसको मैं बताना चाहता हूँ। जो बात आज तक आपने हो सके, आपके बहुत सारे पास्टर पादरी लोग होंगे या तो फिर आपके विश्वासी लोग हैं जो आपको तरह तरह के बात को बताएं, लेकिन एक बात जो हम बताना चाहते हैं, जो बात आप नहीं जानते हैं। सो कहते हैं आप कुरिन्थियों की पुस्तक में आप अगर कहेंगे, इसमें कहते हैं आप भजन संहिता 52 का 10 को अनुसार आपका मन है, कहता है कि आपका मन कहता है कि शुद्ध और स्थिर मन उत्पन्न कर। आप जो वचन कहते हैं आइए हम एक परमेश्वर का वचन को फिर से आप बताना चाह रहे हैं। कहता है कि कुरिन्थी का पुस्तक आपका पहला कुरिन्थी 2 का 9 पद कहता है, पहला कुरिन्थी 2 का 9 पद में कहता है कि यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा, यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर का महिमा को देखोगे। हालेलुया। क्या कहता है? अगर तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा को देखेगा। और कहता है कि परंतु जैसा लिखा है, 9 पद में क्या लिखा है? कहता है कि परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें से नहीं देखी और कान से, क्या बोलता है, जो बातें आंखें से नहीं दिखाई दिया और जो बातें कान से नहीं सुनाई दिया, उस बात को मैं बताना चाहता हूँ। कहता है कि जो बातें आंखें से नहीं देखा, जो बातें कान से नहीं सुना, वो बातें क्या कहता है को मैं बताना चाहता हूँ। और कहता है परंतु नहीं, कान से नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त हृदय से, इस हृदय है ना, वो हृदय से, कहता है जो मनुष्य का चित्त में ना उतरता है, इस हृदय में ना उतरता है, वैसे ही बातों को मैं बताना चाहता हूँ। और वे जो परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा। क्या आपसे परमेश्वर प्यार करता है? क्या आप परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं? अगर आपसे परमेश्वर प्रेम करता है और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15 का 7 पद में कहता है, कहती अगर तू मेरे वचन तेरे में बना रहे और तू मुझ में बने रहो तो तुम जो कुछ मांगेगा सब कुछ क्या हो जाएगा? हो जाएगा। आगे हम और सुंदर बच्चों को हम कहना चाहते हैं कि कहता है कि जब देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15 का 11 का 5 पद में हम पढ़े, कहता है कि यीशु ने मार्था और उसकी बहन और लाजर, क्या कहता है, यीशु ने मार्था और उनके बहन और लाजर से क्या करता था? वो प्रेम करता था और प्रेम करता था। उसके बावजूद भी यीशु मसीह को जब कहा गया, यीशु मसीह उनसे प्रेम करता था, उनके बावजूद भी कहता है कि उसकी बहन और मलाजर दोनों प्रेम रखता था, फिर भी क्या करता था? प्रेम करता था। फिर भी वो जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वो वहाँ से 2 दिन और ठहर गया।
कौन बीमार था? लाजर। जब लाजर बीमार था तो उसने कहा कि जब मार्था मरियम ने उसको खबर यीशु के पास में खबर करने के लिए गया तो क्या कहता है कि उसने बीमार है। और कौन बीमार है? लाजर। और लाजर बीमार था तो उसने जिस स्थान में रहता था उसने 2 दिन और ठहर गया। तब तत्पश्चात उसके बाद लाजर का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और क्या हो गया? लाजर का मृत्यु हो गया। और लाजर का जब मृत्यु हो गया तो यूहन्ना 11 में कहते हैं यीशु ने लाजर को जिलाने के लिए बैतनिय्याह के यरूशलेम के समीप को यरूशलेम के समीप में बैतनिय्याह को मिला और दूर था। क्या कहता है? कोसों दूर था। और कहता है कि जब 32 पद का कहता है जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था। कहाँ? बैतनिय्याह के यरूशलेम में जहाँ यीशु था वहाँ पर कौन पहुँचा है? मरियम पहुँचा है। और जब मरियम पहुँचता है तो उससे वे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ता है और कहता है, हे प्रभु, यदि तू मेरे पास होता तो हमारा भाई जो लाजर ना मरता। हालेलुया। क्या कहता है? हे प्रभु, यदि तू मेरे पास होता और जल्दी आ गए होते तो मेरे भाई जो लाजर है क्या होता है? नहीं मरता। और उसने गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि यहाँ होते तो मेरे भाई ना मरता। और लोगों का व्याकुल दशा में देखकर वो क्या किया है? यीशु क्या किया है? यीशु ने क्या किया है? लाजर को जिंदा किया है? जी नहीं, लाजर को जिंदा किया ये ठीक बात है। लेकिन यीशु ने वहाँ का जो समस्या था, वहाँ का जो व्याकुल का दशा में लोगों को देखकर यीशु ने क्या किया है? रोया है। और एक बात सुन लीजिए कान खोल के कि यीशु रोया है। ये 11:35 पद में जो लिखा हुआ है और ये नया नियम का पहला एक वचन है जो छोटी शब्दों में आपको मिलेगा। नया नियम का पहला ऐसा वचन है जो आपको यीशु रोया एक पद में सिर्फ इतना ही छोटा पद मिलेगा। और एक आप पुराना नियम में भी है और एस्तेर के पुस्तक में हम लोग देखेंगे तो एस्तेर के पुस्तक में सबसे बड़ा पद है। और हम नया नियम में देखेंगे तो 11 अध्याय का 11 का अध्याय का 35 पद में हम लोग देखेंगे तो कहता है यीशु ने रोया। और नया नियम का ये जो सबसे बड़ा नया नियम का सबसे बड़ा का कहते मतलब गुड भरी बात आपको बता रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि यीशु के साथ में जो घटना हुआ वो यीशु को आने के बाद में क्या किया है? मार्था मरियम लोग उन्हें रोने लगा तो यीशु देखकर उसका हाल है बेहाल को देख के यीशु ने भी क्या किया है? रोया है। और रोने के बाद में क्या किया है? जब उसके लाजर का दफनाया गया स्थान पर पहुंचा तो उसने क्या कहता है? लाजर के दफनाए गए स्थान में जाने लगा तो मार्था और मरियम लोग बोलते हैं, हे प्रभु, अब तो वो 4 दिन हो गया है मरे हुए, सो वो गंध देने लगे होंगे। सो परमेश्वर का बात को हम एक पहला पद में हम लोग क्या पढ़े थे? पहला पद में हम लोग पढ़ तो कुरिन्थी का पहला कुरिन्थी 2 का 9 पद में हम करेंगे, परंतु जैसा ने लिखा है, जो बातें आँखों से नहीं देखी और चित्त में से नहीं उतरती है उसको परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को सकाल करता है दिखाएगा। और क्या किया है? 4 दिन मरे हुए लाजर को वहाँ पर जब पत्थर से ढका हुआ था, पत्थर को हटाने के लिए बोलता ये लाजर उठ और खड़ा हो जा। उसने क्या कहता है? कब्र से अपना कपड़ा से लिपटा हुआ था, उसने क्या किया है? लाजर उठ गया है और खड़ा हो गया है। और क्या किया है? इसीलिए इस बात को कहता है कि जो बात तेरे चित्त से नहीं आती है और जो बातें मैं करता हूँ वो क्या कहता है? तेरे चित्त से नहीं आता है। और जो बातें तू आँख से नहीं देखा है उस बात को किसके साथ में करेगा?
आपसे प्रेम करता है, आपको साथ परमेश्वर काम करेगा। सो हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। हम ज़्यादा लंबा वीडियो ना करने के लिए चाहता हूँ। सो अगर आपको वचन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर का वचन में बने रहे। आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। आप सबको परमेश्वर पूरा आशा आनंद के साथ भर दे। यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह।